तुम्हें सबसे सीखेगा हमारा लेना, तुम्हें सबसे सीखेगा हमारा लेना, नहीं फलना में झूले हमारा लेना, नहीं फलना में झूले हमारा लेना। आज की लालन पालन बैठक के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7 महीने की उम्र में बच्चे की क्या जरूरतें होती हैं। जैसे जैसे आपका बच्चा चलने फिरने और बातचीत करने में अधिक सक्षम होने लगे तो उसके साथ लुका छुपी जैसे सरल लेकिन मजेदार खेल खेलें। आपने ये खेल तब भी खेला होगा जब आपका बच्चा छोटा था, लेकिन अब वो और ज्यादा उत्साहित होगा क्योंकि अब वो ये समझने लगा है कि लोग और चीजें तब भी मौजूद होते हैं जब वो उसकी आंखों से दूर हो या छुपी हुई हो। जब आप अपना चेहरा छिपाकर कहते हैं, देखो मैं यहाँ हूँ, तो आपका बच्चा सीखता है कि आप सच में गायब नहीं हुए थे, बस छुपे हुए थे। इससे उनकी सोचने और आसपास की दुनिया को समझने की क्षमता मजबूत होती है। जब आपका बच्चा आपके दुपट्टे के पीछे आपका चेहरा ढूंढने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें आपकी गतिविधियों का पीछा करती हैं, जिससे आंखों की मांसपेशियां और रोशनी मजबूत होती है। खेलते समय आपकी हंसी, आवाज और चेहरे के भाव आपके बच्चे के साथ प्यार और सुरक्षा के रिश्ते को और गहरा करते हैं। अरे अरे, कहाँ आगे बढ़ रहे हो? कुछ समझ नहीं आया तो अपनी आंगनवाड़ी दीदी से पूछ लो ना। इस उम्र में बच्चे अब एक ही जगह पर रहना पसंद नहीं करते। वे इधर उधर घूमने की कोशिश करते हैं, रेंगते हैं, सरकते हैं या घुटने के बल खड़े होने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनके आसपास का माहौल सुरक्षित बनाना जरूरी है। जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उन्हें अन्य खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। हालांकि कम से कम 2 वर्ष की उम्र तक स्तनपान जारी रखना चाहिए। आपके बढ़ते बच्चे को अब पहले से अधिक पोषक तत्वों की जरूरत है, जो चावल, दाल, दही, फल, सब्जियां, मूंगफली, अंडे, घी और गुड़ जैसी चीजों में पाया जाता है। क्योंकि आपका बच्चा अभी खाना सीख रहा है, इसलिए नया खाना देते समय धैर्य रखें और उसे पर्याप्त समय दें। पहले बच्चे को नरम खाना जैसे दलिया या खिचड़ी दें। शुरुआत में 4-5 चम्मच दिन में 4-5 बार दें और 9 महीने तक धीरे धीरे बढ़ाकर 3 बड़ी कटोरियों तक ले जाएं। अलग अलग रंग और बनावट वाला खाना बच्चे को दें ताकि वो खाने में कम नखरे करे। 8 महीने की उम्र तक उसे ऐसे खाना दें जिन्हें वे अपने हाथों से उठा सके, जैसे फलों के टुकड़े, सब्जियां या रोटी। खाने का समय मजेदार बनाएं। बच्चे को बताएं कि वो क्या खा रहा है और उसे कहानियां सुनाएं ताकि उसका मन खाने में लगा रहे। खाने का एक नियमित समय तय करें और उसे शांत और सुकून भरे माहौल में पूरे ध्यान के साथ खिलाएं। अपने बच्चे को खाना पकड़ने, उसकी बनावट महसूस करने और खुद खाने का अवसर दें। उसके संकेतों पे ध्यान दें ताकि आप पहचान सकें कि कब उसका पेट भर गया है, ताकि आप उस पे और खाने का दबाव न डालें। खाने का ये शुरुआती अनुभव उनके बड़े होने पर उनकी खाने की आदतों की बुनियाद रखेगा। आपके प्यार और साथ से ज्यादा कीमती आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं है। जब आप उसके साथ हंसते, बातें करते या लुक्का छुपी जैसे सरल खेल खेलते हैं तो वे अपने आसपास की दुनिया को समझता है। सही मात्रा में खाना खाना उनके दिमाग के विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए यह समय ऊर्जा से भरपूर खाना देने और अच्छी खाने की आदतें विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
तो कैसा लगा आज की बैठक का विषय? अगर आपके और सवाल हैं तो अधिक जानकारी के लिए अपनी पास की आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें। लालन पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संगत संस्था और समुदाय के सदस्यों के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है।